नमस्कार, हम देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। जोहार झारखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर मॉडल कॉलेज राजमहल और क्रीड़ा भारती के संयुक्त आयोजन में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अमित कुमार और राय सोनी ने ध्यानचंद के संघर्ष और खेल जीवन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने विद्यार्थियों से प्रतिदिन खेल को अपनाने और विशेष रूप से छात्रों को खेलों की जीवन में अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रमजान अली ने किया। अंत में ध्यानचंद की स्मृति में 5 पौधे लगाए गए और स्वस्थ जीवन व स्वच्छ पर्यावरण का संकल्प लिया गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं और शिक्षक कर्मी उपस्थित रहे। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने राज्य में सड़क सुरक्षा से जुड़ी स्थिति और आंकड़े साझा किए। जुलाई 2025 में राज्य भर में 280 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। रांची में 39, हजारीबाग में 28, सरायकेला में 26, दुमका में 21 और गिरिडीह में 19 लोगों की मौत हुई। आईजी अभियान ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें सड़क सुरक्षा अभियान, ट्रैफिक व्यवस्था सुधार, स्कूल कॉलेज व शहर बाजार में जागरूकता अभियान और मासिक दुर्घटना आंकड़ों का विश्लेषण शामिल है। पुलिस लगातार दुर्घटना के कारणों का अध्ययन कर सुधारात्मक कदम उठा रही है ताकि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु दर कम हो सके। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। राजभवन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सूर्या हादसा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश देने चाहिए। साथ ही प्रतिनिधिमंडल के नागड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण के रैयत किसानों की 100% उपजाऊ और भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने की ओर अपील की गई। उन्होंने कहा कि किसानों की भूमि का हक सुरक्षित होना चाहिए और प्रशासन इस पर तुरंत कदम उठाए। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम से हम सब लोग मिले। दो विषय था, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो और दूसरा मामला नगरी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन को पर सरकार जोर जबरदस्ती रिम्स 2 बनाने की षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज इन 2 मुद्दों को लेकर के मिले। आप सबके संज्ञान में है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विधायक विधानसभा में लगातार हम सब लोग मांग करते रहे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी उन गांव की दौरा किए थे, सूर्या के घर तक पहुंचे थे, उस क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया और ये बिल्कुल इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है और इसीलिए इसका सीबीआई से जांच होगी। उपायुक्त रवि अनंत ने मासिक प्रेस वार्ता में जिले के विभिन्न विभागों की कार्य उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 3 लाभुकों को 3 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। उत्पादन विभाग ने 1135.868 लाख रुपए का राजस्व संग्रह किया और 76 अभियोग दर्ज किए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1.48 लाख लाभुकों को 37.16 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। पेंशन योजनाओं में 50,000 से अधिक लाभुकों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान दिया गया। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 90 गांवों में 11,000 से ज्यादा घरों में जलापूर्ति की गई और 13 क्लस्टर योजनाओं के तहत 21,858 घरों में नल जल सेवा पहुंचाई गई। रोजगार पोर्टल पर 9,056 युवाओं को पंजीकरण कराया, जिनमें से 148 का चयन हुआ।
सड़क निर्माण में 120 करोड़ की परियोजना में 30 किलोमीटर कार्य पूरा किया गया। सिंचाई विभाग ने 877 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराई। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। जिले के कुजुओपी क्षेत्र में स्थित सीएसएल कार्य परियोजना के पास महुआ डुंगरी में एक बार फिर अवैध कोयला खान माफियाओं का खेल शुरू हो गया है। माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है, जिसे स्थानीय स्टील प्लांट्स, गोल भट्टों और डेहरी बनारस जैसे बड़ी मंडियों में भेजा जा रहा है। अवैध खनन की इस गतिविधि से भारत सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। इससे पहले महुआ डुंगरी में अवैध खनन के दौरान एक दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने कुछ समय के लिए कार्रवाई की और अवैध मुहाने बंद कराए, लेकिन प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण खनन माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं और नए अवैध मुहाने खोलकर गरीब मजदूरों से खनन कार्य करवा रहे हैं। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जोहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।